जय माँ जगदम्बे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। विद्वजनों, आज मैं आप लोगों के सामने 12 भावों में मंगल का क्या फलादेश होगा, इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। विद्वजनों, मंगल रक्त रंग जैसा एक प्राकृतिक ग्रह है जिसे 3 दृष्टियां, चौथी, सातवीं तथा आठवीं प्राप्त है। साथ ही मंगल मांगलिक दोष का कारण भी बनता है। विद्वजनों, इस पर हम आज क्रमशः भावों के फलादेश के को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण चर्चा करेंगे। विद्वजनों, यदि मंगल प्रथम भाव, जहाँ एक अंक लिखा है, वहाँ हो तो जातक अति साहसी, निडर तथा मजबूत शरीर का होता है। ऐसा जातक कठिन से कठिन चुनौतियों का आसानी से सामना करता है। प्रिय श्रोताओं, प्रथम भाव से मंगल की चतुर्थ दृष्टि चौथे भाव अर्थात सुख भाव में पड़ती है तथा सप्तम दृष्टि सातवें भाव अर्थात विवाह भाव पर पड़ती है तथा आठवीं दृष्टि आठवें अर्थात आयु भाव पर पड़ती है। अतः ऐसा जातक धनी संपन्न होता है, किंतु जिद्दी स्वभाव के कारण परिवार को परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अत्यंत जिद्दी स्वभाव से परिवार कभी कभी बहुत अधिक परेशानी में भी आता है। विद्वजनों, ऐसा जातक मांगलिक होता है क्योंकि उसकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। अतः ऐसे जातक को मांगलिक कुंडली के साथ ही जिसकी हो, ऐसी मांगलिक कुंडली वाले के साथ ही विवाह करना चाहिए। विद्वजनों, यदि मंगल दूसरे भाव में हो तो ऐसा जातक धनवान होता है। यहाँ से मंगल की दृष्टि पंचम भाव संतान पक्ष पर पड़ती है तथा सातवीं दृष्टि आयु स्थान पर पड़ती है। वहीं इसकी आठवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है। अतः ऐसा जातक भाग्यवान होता है, किंतु पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण ऐसा जातक संतान संबंधी परेशानी प्राप्त करता है। अतः ऐसे जातक को संतान गोपालक यज्ञ भी करना चाहिए। विद्वजनों, मंगल जो कि द्वितीय भाव में है, इससे इसकी वाणी कुछ कठोर होती है। अतः ऐसे जातक को अपनी वाणी में नियंत्रण रखना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, यदि भूम तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक पराक्रमी अर्थात स्वबल से अति धन कमाता है। ऐसा जातक गरीब घर में पैदा होने के बाद भी अति अमीर व्यक्ति बनता है, जिसकी समाज में अत्यंत ख्याति होती है। श्रोताओं, यहाँ से मंगल षष्ठ भाव अर्थात शत्रु और रोग भाव को देखता है तथा ऐसा जातक अपने शत्रुओं को मिट्टी में मिला देता है। साथ ही ऐसा जातक निरोग तथा आरोग्यवान होता है। मंगल की यहाँ से सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर तथा आठवीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। अतः ऐसा जातक अत्यंत भाग्यवान होता है और नौकरी में वह विशेष पद प्राप्त करता है। ऐसा जातक सेना में उच्च अधिकारी बनता है। अतः स्पष्ट होता है कि तीसरे भाव का मंगल अति शुभकारी होता है। विद्याजनों, अन्य भावों के बारे में आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। इसी आशा के साथ
जय माँ भगवती, जय बजरंग बली।